राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हेमराज शर्मा। आज मैं आपको एक सुंदर प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान देके सुनिएगा। मीणा जाति के घाटम जी थे। वो जयपुर राज्य के खेड़ी गांव के निवासी थे। उनका काम था लूटना, चोरी करना, डकैती करना। एक बार वे जंगल में लूटने की फिराक में घूम रहे थे, तभी उनका सामना एक साधु से हुआ। तो महात्मा जी ने उनको देख के कहा कि आप ये निंदनीय काम क्यों करते हो? इससे इस लोक में परलोक में दोनों में दुर्गति होती है, ये काम छोड़ दीजिए। तो घाटम जी ने कहा कि महाराज, ये काम हमारा पुश्तैनी काम है, ये मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। इससे हम मेरी घर की रोजी रोटी चलती है, और हमारे पिताजी ने मेरे से बचपन में कहा था कि बेटा कभी रोजी रोटी को छोड़ना नहीं चाहिए, ये उन्होंने कहा है। आप तो घाटम जी ने कहा महात्मा जी से कि आप तो मेरे को कोई ऐसा ज्ञान दे दीजिए जिसका मैं पालन कर सकूं, काम तो मेरे से ये छूटेगा नहीं। तो महात्मा जी ने उनको 4 बातें बताई थी दोस्तों। महात्मा जी ने कहा था कि काम मत छोड़े, करता रहे, लेकिन ये हमारी 4 बातें तुम ध्यान दे के कर लीजिए, इसमें तुम्हारा लोक परलोक दोनों सुधर जाएगा। तो उन्होंने पहली तो बताई कि सत्य बोलना, दूसरी बताई साधु संतों और ब्राह्मणों की सेवा करना, तीसरी बताई भगवान की मंगला आरती लेना, और चौथी बताई है भगवान को भोग लगा के प्रसादी पाना। ये 4 बातें साधु संतों ने उनको बताई। अब घाटम जी ने सोचा इसमें कोई नुकसान का काम तो नहीं है, तो मैं कर लूंगा और काम भी नहीं छूटेगा। बड़े प्रसन्न थे कि महात्मा जी के गुरु मान लिए थे कि गुरु जी ने जो कहा है वो कर भी लूंगा और काम भी नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, एक बार हुआ यूं कि साधु संतों की वो लूटपाट मचता थे, जो भी धन लेके आते उसमें से उन्होंने रोज का नियम बना लिया कि साधु सेवा में लगा देते, और जो बचता उससे घर की रोजी रोटी चलाते। ये सिलसिला निरंतर चलता रहा। कुछ दिन बाद एक बार क्या हुआ, साधु मंडली उनके घर पे आई। दोस्तों, जो भगवान साधु संतों के ब्राह्मणों के निमित्त रहते हैं, भगवान के बहुत करीब रहते हैं, क्योंकि इस धरती पे भगवान के रूप में साधु संत ही है। दोस्तों, यकीन मानिए, आप मंदिर में अगरबत्ती मत जोड़िए, पूजा मत करिए, एक भी लोटे पानी में, लेकिन आपकी चौखट पे कोई साधु संत ब्राह्मण आ जाता है तो उसकी आप दिलो भाव से सेवा कर दीजिए। सच मानिए दोस्तों, आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ये सही उनके साथ हुआ। वो अपना जो कर्म थे लूटपाट का वो तो करते थे, लेकिन उन पैसों से साधु संतों की सेवा भी करते। और एक दिन क्या हुआ कि शाम के वक्त साधु संतों की मंडली उनके घर आई। अब वो बड़े प्रसन्न हुए। उस साधु की सेवा तो उनको पता ही था कि साधु सेवा करनी है, तो उनको पता था। तो घाटम जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके लिए आसन लगाया भोजन के लिए, बनाने के लिए। तो उन्होंने घर में जाके देखा, घर में एक दन अन्न का कुछ भी नहीं था घर के अंदर। तो वो बड़े दुखी हुए। उन्होंने गांव में जाके मांगा, सबने मना कर दिया। क्यों, कौन दे? नाम ही ऐसा कमा रखा था घाटम जी ने चोरी चकारी डोके, समझना मेरी बात। तो दोस्तों, अब उनके दिल में विचार आया कि चोरी करना ही है, क्योंकि सबने रास्ते बंद हो गए, कोई दे नहीं रहा। तो वो चोरी करने के लिए रात को निकले। तो गांव के जो खलियान होते थे उसमें गेहूं की राख लगी हुई थी, तो उनमें से एक राख घाटम जी ले आए और उनको उनसे उस अनाज से दोस्तों साधु संतों की सेवा की, उनको भोजन खुआया। जब साधु संत चले गए तो उनको रात भर नींद नहीं आई दोस्तों, क्योंकि चोरी किए थे ना। तो साधु संत के संग से पहले उनको ये चीज का डर नहीं लगता था कि हम चोरी रखें, क्योंकि पहले अपने स्वार्थ के लिए करते थे। अब जो सेवा करते हैं वो साधु संतों के लिए करते हैं। तो उनके भाव ऐसे बदल गए दोस्तों, उनके भाव ऐसे वो हो गए कि उनको डर लगने लग गया। वो रात भर ये सोचते रहे कि सुबह अगर किसी को पता लग गया तो मैंने चोरी की है, तो मेरे पग चिन्ह पर, जो पगों से पता लगा लेंगे ये तो उनके पग है, तो पद चिन्ह से पता लगा लेंगे। ऐसे रात भर उनके चिंतन होता रहा चोरी का, मतलब दिल में ऐसा लगता रहा कि चोरी गलत की। लेकिन साधु संतों की सेवा के लिए किए तो एक दुखी भी नहीं था। तो यकीन मानिए दोस्तों, हुआ यूं कि रात को उसी वक्त मौसम में से करवट ली, मौसम बदला, बारिश हुई। तो उनके जो मन में शंका चल रही थी पद चिन्हों की घाटम जी के, वो मिट गई। अब वो बड़े प्रसन्न हुए
कि अब पद चिन्ह मट गए, अब नहीं चोरी का कोई नाम मिलेगा। और इनको एक भाव और ये प्रकट हुआ कि ये सब मेरे भगवान की कृपा है, ये संतों की सेवा है। उनका भाव और प्रबल हो गया घाटम जी का। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ कि उनके गुरु जी के, घाटम जी के जो गुरु जी थे संत, उनके कुछ महोत्सव था, तो वहां उनको जाना था। अब उनके पास जाने को मूल्य में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था उनके पास। वो तो रोज चोरी करते और रोज खर्च कर देते थे वैसे, तो उनके पास कुछ भी नहीं था। अब जाने की बड़ी इच्छा थी उनको गुरु जी के वहां। तो दोस्तों यकीन मानिए उन्होंने क्या किया, फौज के कपड़े पहन लिए और राजा के अस्तबल में घुस गए। तो पहरेदारों ने उनको रोका। तो उनको एक बात याद है, गुरुजी ने ऐसा कहा कि झूठ नहीं बोलना है। पहरेदार ने बोला कहाँ जा रहे हो, तो उनको ये बात याद आ गई कि गुरुजी ने दूसरी बात ये बताई कि झूठ नहीं बोलना। तो दोस्तों उन्होंने पहरेदार से कहा कि मैं चोरी करने जा रहा हूं। अब पहरेदार बोले अरे अच्छा आदमी लगता है, फौज में फौज याद है, चले इनका वो उन्होंने जाने दिया, जाइए। तो दोस्तों घाटम जी गए, अस्तबल में गए, अच्छा सा घोड़ा राजा का उन्होंने लिया और उस घोड़े पे सवार होके ऐसे निकले जैसे कोई राजकुमार निकलता है, उनके पहरेदारों के सामने निकल गए। अब जाते जाते उन्होंने देखा कि रास्ते में एक मंदिर में मंगल आरती हो रही है। बड़े प्रसन्न हुए, वो घोड़े को पेड़ के नीचे बांधे और मंदिर में भगवान की मंगल आरती के दर्शन करने गए। अब वहां राजा के अस्तबलों का पता लगा कि राजा का घोड़ा चोरी हो गया। तो उन्होंने कहा कि अरे वो तो सही बोल रहा था, वो चोर ही था, वो तो चोर ही था, वो तो सही बोल के गया, हमने ध्यान नहीं दिया। तो राजा ने उनके जात के आदेश दिए उनको ढूंढने के लिए। तो दोस्तों यकीन मानिए राजा के पहरेदार ढूंढते ढूंढते उसी जगह जा पहुंचे जहां घोड़ा बंधा हुआ था। जहां घोड़ा बंधा हुआ था उन्होंने देखा कि घोड़ा वही है, घोड़ा वही है, लेकिन उनका कलर चेंज हो गया। श्याम श्याम वर्ण के जो घोड़े थे, श्याम वर्ण का जो घोड़ा लेके आए थे वो श्वेत हो गया, वो सफेद हो गया। और वो वहीं खड़े रहे पहरेदार। तो उन्होंने देखा जब उनकी मंगल आरती पूरी हो गई तो वो आए, तो उन्होंने देखा कि चोर भी यही है, घोड़ा भी यही है। तो पहरेदार चकित हो गए, दोस्तों चकित हो गए। तो उन्होंने उनसे पूछा कि हमारे घोड़ा श्वेत श्याम वर्ण का था, श्वेत भी हो गया और चोर भी आप हो, आप ही लेकर, ये कैसे संभव हुआ? पहरेदारों ने कहा। तो घाटम जी बोले कि चोर भी मैं ही हूं, मैं ही लेके आया हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। तो पहरेदार घोड़े को और घाटम जी को दोनों को राजा के सामने पेश कर दिया गया। दोस्तों दोनों को राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने उनकी इस भक्ति को देख के कि श्याम घोड़ा सफेद कैसे हो गया, श्याम वर्ण से सफेद कैसे हो गया, राजा ने घाटम जी के चेहरे पे तेज भी आ गया था। दोस्तों जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनके चेहरे का तेज अलग हो जाता है। तो उनके चेहरे पे तेज आ गया था, तो उनको तेज देखकर राजा ने उनको दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके उनसे क्षमा मांगी और उनसे कहा कि राजा जी ने घाटम जी से कहा कि आपकी व्यवस्था हम कर देते हैं, साधु संतों की सेवा की व्यवस्था, आपकी भरण पोषण की व्यवस्था भगवान किस रूप में करवा दी? राजा के रूप में करवा दी। तो दोस्तों यकीन मानिए घाटम जी ने उसके दिन बाद चोरी चकारी डकैती सब छोड़ दिया और एक परम सिद्ध को प्राप्त हो गए, ब्रह्म रूप को प्राप्त हो गए। ऐसे भक्त और भगवान को की जय हो। तो दोस्तों कर्म कैसा भी करो लेकिन धर्म युक्त करो। साधु संत ब्राह्मण और गौ माता इन तीनों का कभी अनादर मत करो, क्योंकि ये धरती पे साक्षात भगवान के रूप बताए गए हैं। भगवान कहीं मंदिरों में इनों में नहीं है दोस्तों, हर जीव में ठाकुर जी हैं। हर जीव को सम्मान दो, हर जीव से प्रेम रखो। नर सेवा नारायण सेवा, आप नर सेवा नारायण सेवा, कर्मी पूजा, यानी कोई भी कर्म धर्म से बढ़कर नहीं है। धर्म से ही संसार में शांति है, धर्म से ही सब कुछ है, धर्म बढ़ के कर्म से। धर्म युक्त कर्म करोगे
तो जीवन सुखमय हो जाएगा, और अधर्म युक्त कर्म करोगे तो दोस्तों भगवान बहुत दूर है। राधे कृष्णा दोस्तों।